भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे गांधी परिवार पर टिप्पणी करने से परहेज करते थे, लेकिन अब वो उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए सीधे हमले कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की ओर से विदेश में बयान देने के मामले पर देश से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को भारत माता के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया 18 और 19 मार्च को ग्वालियर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और शहर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात और अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनसे देश के बाहर देश के लोकतंत्र को खतरा बताए जाने वाले बयान पर माफी मांगने की बात का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर कोई भी नागरिक भारत माता की आन बान शान में ठेस पहुंचाता है, खासकर विदेशी धरती, विदेशी संसद और विदेशी कार्यक्रमों में, तो उसे देश में लौटने पर देश के प्रति अपनी आस्था को देखते हुए जरूर माफी मांगनी चाहिए। सिंधिया परिवार को माधवराव सिंधिया के समय से ही गांधी परिवार का काफी नजदीकी माना जाता है। सबसे पहले राजीव गांधी ने ही उन्हें अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया था। उनके निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी सोनिया गांधी का पूरा बर्दाश्त रहा। इनको मंत्री भी बनाया गया और इनको राहुल और प्रियंका गांधी की सलाहकार टोली का सदस्य माना जाता था। हालांकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसकी वजह से एमपी में कमलनाथ की सरकार गिर गई। शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी की फिर से सरकार बन गई। बदले में बीजेपी ने सिंधिया को मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया। सिंधिया शनिवार को ग्वालियर जिले के विकासखंड घाटी गांव के ओला प्रभावित गांवों में फसलों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने किसानों के बीच बैठकर उन्हें ढांढस बंधाया और उनकी परेशानियां और समस्याओं की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी थे। सिंधिया ने घाटी गांव विकासखंड के ग्राम बड़का गांव, सेंकरा और बरहाना पहुंचकर बीते रोज हुई अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का जायजा लिया। उन्होंने कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह से कहा कि सभी ओला प्रभावित गांवों में पूरी पारदर्शिता के साथ फसल सर्वे का काम किया जाए। जल्द से जल्द राहत राशि वितरण का इंतजाम भी किया जाए। उन्होंने प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए भी कहा। इसके अलावा प्रावधानों के तहत बैंक वसूली और विद्युत बिलों में राहत दिलाने की बात भी कही। शनिवार को ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया पत्रकारों के उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उनसे पूछा गया था कि कांग्रेस नेता एवं सांसद राहुल गांधी से उनकी बरसों पुरानी दोस्ती का असर उनके भाजपा में आने के बाद चुनाव पर पड़ेगा या नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि वो किसी से दोस्ती और दुश्मनी में विश्वास नहीं रखते। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधे तौर पर बोलने से बचने की कोशिश की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।